नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। केएल राहुल चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अब ये जैसे ही मैंने इस बात को आपके सामने रखा, शायद आपके दिमाग में एक सवाल चलने लगा होगा और आप सोच में पड़ गए होंगे कि फिर खेलना ही नहीं था उनको, तो फिर उनको लेके दुबई क्यों जाया गया। बड़ी खबर आ रही है और ये खबर बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं भारत के लिहाज से ये खबर उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी चौंकाने वाली है कि केएल राहुल चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अब केएल राहुल चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पे कौन खेलेगा। ऋषभ पंत और केएल राहुल को लेकर के पहले ही विवाद हो चुका है यहां से जाने से पहले अगरकर और कोच गौतम गंभीर के बीच में। तो फिर क्या यह विवाद जो है वो दुबई तक पहुंच चुका है और शायद इस वजह से केएल राहुल नहीं खेलेंगे, या केएल राहुल चोटिल हो गए हैं, या केएल राहुल को किसी साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है और शायद इन सभी चीजों को मिलाकर के एक निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि केएल को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी है, यानी कि बेंच पर बैठे हुए नजर आएंगे केएल राहुल। आप सोच रहे हैं ये बात मैं कह रहा हूं, तो थोड़ा रुकिए, सब्र करिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? नवजोत वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक जमाने में बैटिंग से, गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया। उसके बाद वो कमेंट्री करते हैं। अभी जो भारत वर्ल्ड कप जीता था उसमें भी नवजोत सिंह सिद्धू की वो कमेंट्री खास बनी थी जब वो मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा को लेकर के बातें कर रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बड़ी बात कही है और बात केएल राहुल को लेकर कही है। क्यों कही है वो बताएंगे और क्या कहा है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर और वो 15 खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा हैं वो दुबई पहुंच गए हैं। दुबई में कुछ तस्वीरें भी आई थी मैदान की, जहां पे शायद प्रैक्टिस के दौरान की वो तस्वीर थी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाकी खिलाड़ी दिखे थे। अब ऐसे में भारत को पहला मुकाबला बांग्लादेश से 20 फरवरी को खेलना। अब 20 फरवरी को बांग्लादेश से पहला मुकाबला होगा, उसके पहले प्लेइंग 11 बनाए जाएंगे और उस प्लेइंग 11 का हिस्सा केएल राहुल नहीं रहेंगे, ऐसा मानना है नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत सिंह सिद्धू ये बात जिस वजह से कह रहे हैं वो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जिस दुबई में भारतीय टीम खेलने के लिए गई है और जिस दुबई के मैदान पर भारतीय टीम को खेलना है, वहां के भी कुछ अपने वहां के पिच का कुछ अपना मिजाज है, वहां की बाउंड्रीज को लेकर के कुछ अपने सवाल हैं और शायद इसी की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा लगता है कि केएल राहुल से बेहतर होगा ये खिलाड़ी। आपको बता दें कि जब हमने आपको एक दिन पहले एक खबर बताई थी कि एक तरफ अजीत अगरकर और दूसरी तरफ कोच गौतम गंभीर जब चयन कर रहे थे खिलाड़ियों का, तो उनका जो मतभेद था वो इस खिलाड़ी को लेके ही था कि ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच का, कि भाई केएल खेलेगा, टीम में रहेगा। तो उनका मानना था कि नहीं, केएल रहेगा तो फिर ऋषभ पंत को कैसे रखेंगे, ऋषभ बेहतर है। कोच का मानना है कि नहीं, ऋषभ से ज़्यादा बेहतर जो है वो केएल राहुल है। तो वैसे में अब इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर के जो बात चल रहा था, अब वो जो बातें हैं वो दुबई में अभी भी सवालों में है कि कौन होगा। दरअसल क्यों कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा, पहले ये जान। नवजोत सिंह सिद्धू का मानना है कि दुबई की जो बाउंड्री है वो स्क्वायर है, बहुत छोटी है, एक बाउंड्री बहुत बड़ी है। यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट जो कॉम्बिनेशन की बात है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी ज़रूरत है। सिद्धू की नज़र में दुबई में लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो हैं वो काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जो मेरा एक्स फैक्टर है वो ऋषभ पंत है। मैं यहाँ ऋषभ पंत को खेलते हुए देख रहा हूँ क्योंकि वो एक मैच विनर है, उसका केयर फ्री एटीट्यूड है और पाकिस्तान के खिलाफ आपको केयर फ्री एटीट्यूड चाहिए। मैं केएल राहुल के खिलाफ नहीं हूँ, वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, तकनीकी रूप से भी मजबूत है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में मैं ऋषभ पंत को लूंगा। अब इस बात से एक बात क्लियर हुई, वो ये कि गौतम गंभीर लेफ्ट राइट जो कॉम्बिनेशन की बात हम लोग कर रहे थे, वो गौतम गंभीर T20 में और ओडीआई में क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो वहां की एक बाउंड्री है वो बाउंड्री छोटी है और वैसे में जब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आता है तो वो बाउंड्री उसकी काफी नजदीक होती है, राइटर आता है उसको थोड़ी सी दूरी पे है।
तो जब आप लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को वहां पे बैठाते हैं तो आपके लिए एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि बाउंड्री कैसे लगानी है और खिलाड़ी के लिए आसान, मतलब जो है बाउंड्रीज किस टाइप पे नजदीक होगी। तो वैसे भी ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि नवजोत ने बता दिया कि वो क्यों चाहते हैं ऐसा, क्योंकि वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है जो सच में, ऋषभ पंत को देख के एक बात क्लियर हो जाती है कि वो दबाव में नहीं खेलते हैं। दबाव का मतलब कि अगर दबाव है भी तभी भी वो अपने अंदाज में खेलेंगे। और जब पाकिस्तान जैसा मुकाबला हो या बड़ा कोई मुकाबला हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जिम्मेदारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी बात ये जरूर हो जाती है कि थोड़ा सा आपको निडर होकर खेलना पड़ता है। और इसी वजह से वो चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की वहाँ पे आए। अब ये फैसला तो गौतम गंभीर को ही करना है कि और रोहित शर्मा को करना है कि वो केएल को चाहते हैं या ऋषभ के सहारे ही जाना चाहेंगे, ऋषभ को लेंगे। अब क्योंकि अब ये तो सवाल बना रहेगा, जब अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 टॉस के पहले आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ऋषभ को ले रहे हैं या वो केएल के सहारे मैदान पे जा रहे हैं। अब आप नवजोत सिंह सिद्धू के इस बात को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि भारत के लिए सच में एक्स फैक्टर होंगे ऋषभ पंत अगर उनको मौका मिलता है प्लेइंग 11 में, और केएल राहुल को अगर बैठाया जाता है तो क्या भारतीय टीम पे उसका भी कुछ असर पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स सीखे। नमस्कार।